प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आ चुके हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 40 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस वर्ष बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को, यानी कि आज मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा और रिवीजन भी करते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है, लगाते चलो सही जवाब क्या होगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। अब बताओ जी, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रगतिवादी युग। तो मैं बता दूं, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के महान कवि है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं तो आप लगाते आधुनिक काल। ओके, ध्यान में रखना। चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। अब बताओ जी, कितना इजी सा सवाल है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है। बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको भी पता होगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि उसने कहा था कहानी के रचयिता का नाम क्या है। उसने कहा था एक प्रकार का कहानी और इसके रचयिता का नाम पूछा गया आप सभी से, तो उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहां है। मूल निवास स्थान पूछा गया, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो मैं बता दूं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो मूल निवास है वह है गुलेर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। अगर पूछता कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहां है तो जयपुर राजस्थान, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान और मूल निवास जो है गुलेर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं, संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का जो भाषण दिया था वो दिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का ए इज द करेक्ट आंसर लगा लो आप सभी। 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व जेपी ने कब किया था। लो जी, वही क्वेश्चन आ गया कि बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने कब किया था। तो यह क्या था, 5 जून 1974 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिए आपके सामने है कि किस पाठ में कहा गया है। कौन सा पाठ है जिसमें कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। किस पाठ में कहा गया है, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा। तो यह कहा गया अर्धनारीश्वर चैप्टर में, जिसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, उसी में कहा गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है। अर्धनारीश्वर शीर्षक एक प्रकार का निबंध है और उसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिए आपके सामने कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कितना बार बता चुका हूं भाई, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की माता जी का नाम था व्यंती देवी और पिताजी का नाम था हीरानंद शास्त्री। ओके, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल के बढ़ते हैं आपके सामने कि किस पाठ में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। रोज चैप्टर का भाई रोज में आया है, जिसके लेखक है अज्ञेय जी, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस पाठ में यह उक्ति आई है कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। विपत्तियां व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कहा गया है एक लेख और एक पत्र चैप्टर में, जिसके लेखक है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल के बढ़ते हैं, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। लो जी, एक लेख और एक, और आपको पता होना चाहिए कि भाई आप ज्यादातर जो है लेखक का नाम ही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा लेखक का नाम अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो यानी कि 12 दूना 24 25 चैप्टर आपके हिंदी में, तो अगर इसमें सारे के सारे लेखक का नाम याद कर लेते हो तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आपका क्लियर हो जाता है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का नाम है भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना आप सभी। 30 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम क्या। ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध और इसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, चोर कैसे ताल है भाई। उथले, कौन सा, उथले हो जाएगा। देखो जी, ऑप्शन ए में टिक लग गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 15 नंबर सवाल को बढ़ते हैं, सिपाही की मां निम्नलिखित में कौन है।
सिपाही की माँ भाई बिस्नी तो है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश और सिपाही की माँ जो है वो है बिस्नी, याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी। अच्छे से ऑप्शन को पढ़ के लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया। प्रगीत और समाज जो लिया गया है बताओ कहां से लिया गया। यह लिया गया वाद विवाद संवाद से। कहां से, वाद विवाद संवाद, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल के बढ़ते हैं, जूठन क्या है। रेखा चित्र, शब्द चित्र, कहानी या फिर आत्मकथा। तो यह एक प्रकार का दलित आत्मकथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल के बढ़ते हैं, मलयज ने किस विषय में एमए किया था। मलयज जी ने किस विषय में एमए किया था भाई, तो यह क्या था, अंग्रेजी में। क्या, अंग्रेजी विषय में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा आप सभी। मलयज जी को छात्र जीवन में जब छात्र के योग्य थे तो इसको क्षय रोग हुआ था भाई, जिसके कारण इसका फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा था। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल के ऊपर देखिए आपके सामने, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है भाई, मलयज जी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 21 नंबर सवाल के ऊपर हैं कि त्रिच कहानी किस प्रकार की कहानी। बताओ जी, सही जवाब क्या होगा। त्रिच कहानी जो है वो किस प्रकार की कहानी, ये आधुनिक त्रासदी। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी, आधुनिक त्रासदी। ओके, चलिए 22 नंबर सवाल के ऊपर हैं, किस पाठ में यह उक्ति आई है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। भाई जय कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, सभी के लिए कहते हैं कि किस पाठ में यह उक्ति आई है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है। भाई जहां भय है भाई वहां आप साहसी नहीं बन सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है जय कृष्णमूर्ति, जिसका नाम है, पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा। जिसके पिताजी का नाम है नारायणा जिद्दू, इसको भी याद रखना है आपसे। चलिए 24 नंबर सवाल के ऊपर, जायसी किस शाखा के कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेम मार्गी के कवि हैं, प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल के ऊपर हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है। जायस कबरा मेठी उत्तर प्रदेश। कौन सा भाई, जायस कबरा मेठी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं आपके सामने, सूरदास किस भाषा के कवि थे। सूरदास भाई ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। दीक्षा गुरु पूछा गया, 27 का सही जवाब बताओ आप सभी। तो मैं बता दूं, दीक्षा गुरु जब भी पूछे तो आप लगाओगे नरहरि दास। क्या, नरहरि दास। लेकिन अगर पूछे शिक्षा गुरु तो आप लगाओगे शेष सनातन। क्या, शेष सनातन। शिक्षा गुरु 100 से शिक्षा, 100 से शेष सनातन, और दीक्षा गुरु नरहरि दास। बार यहां से याद कर लो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। 28 नंबर सवाल के ऊपर, कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार कौन है भाई, तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है कवितावली। ओके, 29 नंबर सवाल के ऊपर हैं, नाभादास किस काल के कवि थे। नाभादास जी किस काल के कवि थे भाई, 29 का सही जवाब लगाओ आप सभी। तो यह भी भक्ति काल के कवि थे, दास जितने भी आते हैं ये भक्ति काल के कवि थे। ओके, 30 नंबर सवाल के ऊपर हैं, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। कवि भूषण जी को भूषण की उपाधि किसने दी थी भाई, 30 का सही जवाब लगाओ। तो यह दिया गया था चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल के ऊपर हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था भाई। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था वाराणसी में। कौन सा भाई, वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आपसे भी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर हैं, जिनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू, इसको भी याद रखिएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई भाई, मुकुल से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुत्र वियोग कविता के कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, यह मुकुल से लिया गया। ओके, 33 नंबर सवाल के ऊपर, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता की बात करें तो यह है उषा चैप्टर, जिसमें की ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह, इसको भी याद रखिएगा। 34 नंबर सवाल के ऊपर हैं, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। गजानन माधव मुक्तिबोध जो है ये आधुनिक काल के कवि है, इसको भी याद रखिएगा। 35 नंबर सवाल के ऊपर हैं, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या। अधिनायक भाई रघुवीर सहाय कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया रघुवीर सहाय की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल के ऊपर हैं, कवि रवि
बताइए रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म स्थान पूछा गया है रघुवीर सहाय का, 36 का सही जवाब लगाएंगे तो यह हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। खेत रहना शब्द का अर्थ क्या होता है? खेत रहना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है मारा जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? हार जीत भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। 40 नंबर सवाल की एंड आज के क्लास का लास्ट सा सवाल है, पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया था? ज्ञानेंद्र पति को पहल सम्मान दिया गया था 2006 ईस्वी में। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगा लो आप सभी और अब कमेंट करके बताओ कि ये 40 प्रश्न में आप कितना सही कर पाए। भाई अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि जितने भी रिलेटेड का क्वेश्चन आते हैं मैं कराते जा रहा हूँ। ओके, तो आप मस्ती से पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले क्लास में।